दैट मरमर जो उत्तर देती है, वो जब कंप्लेन करती है, वो सोचता है कि ईश्वर जो है मुझे पोएटिक टैलेंट दिया लेकिन आँखों की रोशनी ले लिया, और जब मुझसे अकाउंट पूछेगा, मेरी ज़िंदगी लेखा जोखा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसी शिकायत करता कि आपने मेरी आँखों की रोशनी क्यों ले लिया है। सून रिप्लाइज, फिर उसकी अंतरात्मा उत्तर देती है, गॉड डथ नॉट नीड अदर्स मैन्स वर्क। परमात्मा को किसी के मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा स्वयं हिज में कैपिटल है, हिज किसके लिए प्रयोग किया गया है, परमात्मा द्वारा दिए हुए स्वयं के उपहार की भी आवश्यकता नहीं कि जो उपहार उसने दिया था तुमको, उसको ले जाकर के उसको वापस करो। ऐसे भी परमात्मा नहीं चाहता कि जो उपहार मैंने दिया था उसको ला के हमको पुनः हमारे पास वापस करो। आर जो ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, जो परमात्मा द्वारा दिए हुए कष्टों को सहन करता है, प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वह वो भी जो है उसकी सबसे सच्चे सेवा के सबसे सच्ची सेवा करते हैं। हिम माने उसकी परमात्मा की सबसे सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट किसकी स्टेट, परमात्मा की स्टेट। स्टेट में दशा स्थिति, किंगली राजाओं जैसी है, और राजाओं का राजा है, अर्थात परमात्मा की स्थिति जो है सभी राजाओं से बढ़ करके होती है, उसके समान कोई दूसरा राजा नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके पास हजारों बिडिंग करने वाले, तेज़ी से बिडिंग करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले देवदूत हैं। उसके पास हजारों तेज़ी से आज्ञा पालन करने वाले देवदूत हैं। एंड जिस आइए बिडिंग स्पीड, बिड माने होता है आज्ञा पालन करना, आगे आदेश देना, तो स्पीड में तेज़ी से उसकी आज्ञा का पालन करने वाले या उसकी सेवा करने वाले, परमात्मा की सेवा करने वाले हजारों उसके पास देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, जो हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, चलते रहते हैं पृथ्वी पर, समुद्रों पर, पूरे ब्रह्मांड में चलते रहते हैं। एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे डू नॉट टेक रेस्ट, वे कभी आराम नहीं करते। कौन आराम करता है, परमात्मा के देवदूत कभी आराम नहीं करते हैं, बल्कि उनकी उन पे पास उनकी क्षमता होती है कि वो चल सकते हैं बिना आराम किए हुए, और उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं। आगे पालन करके मतलब उसकी सेवा करते रहता, तो उसकी इच्छाओं का पालन क्या करते हैं, गरीबों की सेवा किया करते हैं वे। दे आल्सो सर्व हु ऑनली स्टैंड एंड वेट, वो भी परमात्मा के सच्चे सेवक हैं जो इंतज़ार करते खड़े रहते हैं, परमात्मा की आज्ञा पाने के लिए खड़े रहते हैं और इंतज़ार क्या करते हैं, उसकी आज्ञा लेने के लिए, उसकी इच्छाओं का पालन करने के लिए। वह भी जो है परमात्मा के सच्चे सेवक हैं। इसलिए हमें परमात्मा से कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हमारी जो है ये क्षमता छीन लिया है, और परमात्मा को किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सी अगेन, पूरी फॉर्म देख लीजिए। When I consider how my light is spent her half my days in this dark world and wide, and that one talent which it did to hide, locked with me useless though my soul more bent. In the opening stanza the poet expresses the grief over his blindness. प्रथम स्टेंजा में कवि चिंता प्रकट करता है अपनी अंधेपन पर। He became blind when he was young, when he was 44 years old. वो अंधा हो गया जब 44 साल का था। So he thought that how he became blind, though he is in his early age, he is in youth now. यद्यपि वो युवावस्था में है, फिर भी वो अंधा कैसे हो गया। In this dark world and white, the world became dark, full of darkness. The world became dark to him. दुनिया उसके लिए अंधकार से भर हो गई है। द वर्ल्ड विच इज़ सो वाइड, विच इज़ सो स्प्रेड, दुनिया जो इतनी फैली हुई है, इट बिकेम फुल ऑफ डार्कनेस टू हिम, ये अंधकार से उसके लिए भर गई है। एंड दैट वन टैलेंट, द पोएट थॉट दैट ही हैड
द poet thinks that he has a poetic talent given by God to him. उसको एक पोइटिक टैलेंट दिया गया है, कविता रचने का गुण दिया गया परमात्मा को द्वारा जो है, which is death to hide, which is to remain to him till his death, जिसको उसके पास उसकी मृत्यु पर्यंत रहना है, अर्थात पोइटिक टैलेंट विल रिमेन टू हिम up till his death, but this poetic talent became useless to him. Last with me useless, this poetic talent became useless to him. लेकिन ये पोइटिक टैलेंट जो परमात्मा ने दिया था ये बेकार हो गया है. Though my soul more bent, though the poet is very keen to compose the poem. The poet says that he is very keen to compose the poem, and because God has given the poetic talent, but it became useless to him because he cannot see the natural surroundings, he cannot see the word. How can he compose the poem? जब दुनिया देख नहीं सकता है, प्राकृतिक चीज देख नहीं सकता है, तो कविताएं कैसे रच सकता है? अंडरस्टैंड? इतना समझ के 4 लाइन. टू सर्व बियर विद माई मेकर, द पोएट विश टू सर्व हिज पोएटिक टैलेंट टू हिज मेकर, टू गॉड. कभी जो है अपने पोएटिक टैलेंट से अपने मेकर की, परमात्मा की सेवा करना चाहता है. एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट ही थिंक्स, वो सोचता है आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही वेंट टू गॉड, मृत्यु के बाद जब परमात्मा के पास जाएगा, द गॉड विल क्वेश्चन हिम, परमात्मा प्रश्न करेगा उससे जो है. एंड ही आस्क्ड हिज टू अकाउंट ऑफ लाइफ, वो उससे जीवन का लेखा जोखा मांगेगा, जीवन के लेखा जो कर्मों का लेखा जोखा मांगेगा, पोएटिक टैलेंट का लेखा जोखा मांगेगा. एंड द पोएट विल बी अनएबल टू गिव इट, और कब जो है उसको देने में असमर्थ रहेगा, बिकॉज ही वाज अनएबल टू यूज द पोएटिक टैलेंट, क्योंकि जो है कब जो है अपने पोएटिक टैलेंट प्रयोग करने में असमर्थ रहा. लेस्ट कहीं ऐसा ना हो. ही रिटर्निंग चाइल्ड व्हेन ही वेंट टू गॉड, गॉड में स्कॉल्ड हिम, जब परमात्मा के पास जाएगा तो कहीं ऐसा न परमात्मा उसको फटकारे. स्कॉल्ड बने फटकारना, चाइल्ड में फटकारना, रिब्यूक में फटकारना. द पोएट थिंक्स अगेन, कब पुनः सोचता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या परमात्मा को किसी की सेवा की जरूरत, दिन की या जिंदगी की सेवा की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता है, होती है. लाइट डिनाइड, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास आंखों की रोशनी ना हो. आई फाइनली आस्क, द पोएट आस्क दिस क्वेश्चन टू हिमसेल्फ फूलिशली, कभी जो है ऐसा प्रश्न मूर्खतापूर्ण ढंग से जो स्वयं से पूछता है. बट पे मूर्खतापूर्ण ढंग से फूलिशली, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, पेशेंस माने धैर्य. द पेशेंस ऑफ पोएट आंसर्स हिम टू कम, द पेशेंस ऑफ पोएट प्रिवेंट टू कंप्लेन टू गॉड, लेकिन कभी का जो धैर्य है वो परमात्मा से शिकायत करने से रोकता है कि ही शुड नॉट कंप्लेन टू गॉड बिकॉज ही हैज टेकन आई साइट ऑफ हिम. जब परमात्मा ने उसकी आंखों रोशनी ले लिया है तो उसके लिए कंप्लेन नहीं करना चाहिए. दैट मर्मर फॉर दिस कंप्लेन, इस कंप्लेन के लिए जो है उसका धैर्य उत्तर देता है. सून रिप्लाइड हिज पेशेंस एंड इनर सोल सून रिप्लाइज, पर उसकी कभी की जो है अंतरात्मा और उसका धैर्य पुनः जल्दी उत्तर देता है. गॉड डज नॉट नीड आदर मैंस वर्क, द पोएट थिंक्स, द पोएट हिज इनर सोल आंसर दैट God does not need either man's work or his own gifts. God does not need any service of any man or his own gift given by him. अपने स्वयं के द्वारा दी हुई उपहार या मनुष्य की सेवा की कोई परमात्मा के लिए आवश्यकता नहीं है. Who best bear his mild yoke? The men who are ready to take the mild suffering and pain of life pain of life, they are the best servant of God. वही जो है परमात्मा के सच्चे सेवक हैं. बिकॉज God gives these suffering and pains to test us. You can explain that God gives these sufferings and pain to टेस्ट अस, परमात्मा जो है हमारी परीक्षा लेने के लिए ये कष्ट देता है, ये दुख देता है, ये दुर्भाग्य देता है. सो वी शुड इंडर, वी शुड बियर व्हाट मिसफॉर्चून्स, व्हाट ग्रीव्स कम्स इन माई लाइफ.
इसलिए हमें परमात्मा द्वारा दिए हुए या इस जीवन में आने वाले कष्टों को, दुखों को खुशी खुशी सहन करना चाहिए। वी शुड नॉट कंप्लेन टू गॉड, हमें परमात्मा शिकायत नहीं करना चाहिए। दे सर्व हिम बेस्ट, हिज किंग, हिज स्टेट इज किंगली, द गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स। द गॉड इज किंग ऑफ किंग्स, परमात्मा राजाओं का राजा होता है। देयर इज नो अदर हु कैन इक्वल टू हिम, दूसरा कोई नहीं जो उसकी समानता कर सके। ही हैज़ थाउजेंड्स एंगल्स, गॉड हैज़ थाउजेंड्स एंगल हु आर ऑलवेज रेडी टू सर्व हिम। परमात्मा के पास हजारों देवदूत होते हैं जो हमेशा उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होते हैं। दैट गॉड डज नॉट नीड एनी मैन्स वर्क और एनी मैन्स सर्विस, परमात्मा को किसी आदमी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। बिकॉज ही है थाउजेंड एंगल्स, उसके पास हजारों देवदूत होते हैं। हु डू नॉट टेक रेस्ट, जो कभी आराम नहीं करते हैं, बल्कि दे आर रेडी टू फॉलो द गॉड बिडिंग, क्योंकि परमात्मा के आदेश पालन करने के हमेशा तैयार रहते हैं। एंड दे डू नॉट टेक रेस्ट, दे ऑलवेज रूम अबाउट, दे ऑलवेज टेक राउंड ऑन लैंड एंड ओशंस वेयर द क्रीचर्स लिव। वो हमेशा पृथ्वी पर समुद्रों में जहाँ भी प्राणी रहते हैं वहाँ बगैर आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। एंड सर्व टू गॉड, सर्व दी डिजायर ऑफ गॉड, और परमात्मा की इच्छा पालन किया करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट। इन द एंड ऑफ द पोएम, इन लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, द पोएट सेज दैट दे आर द गुड सर्वेंट ऑफ गॉड हु आर ऑलवेज रेडी टू टेक एनी डिजायर, एनी बिडिंग ऑफ गॉड एंड रेडी टू टेक द मिसफॉर्चून एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इंतजार क्या करते हैं और परमात्मा की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट। अंडरस्टैंड?